उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रवक्ता मुख्य परीक्षा होनी है उसके लिए हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है उसे लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में हम इस पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं कुछ इससे संबंधित जो किताबें होंगी उसका सजेशन दूंगा और आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। यदि कोई किताब आपको यूज़फुल लगती है तो आप अपने लिए तैयारी के लिए मंगवा सकते हैं। तो आइए पाठ्यक्रम को जानते हैं। हिंदी में सबसे पहला जो विषय यहाँ पे आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इसकी पृष्ठभूमि, इसका काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियाँ। इसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसमें भी आदिकाल को वीर गाथा काल, भक्तिकाल में पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल में उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग। इसके बाद आता है आदिकालीन हिंदी काव्य, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य, आदिकाल के अन्य कवि। भक्तिकालीन हिंदी काव्य के अंतर काव्य, कवि और कृतियाँ, सूफी काव्य, कवि और कृतियाँ, राम काव्य, कवि और कृतियाँ, कृष्ण काव्य, कवि और कृतियाँ। इसके बाद आता है रीतिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें प्रमुख रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीति सिद्ध कवि, प्रमुख रीति मुक्त कवि। इसके बाद आता है आधुनिक हिंदी साहित्य, गद्य, पद्य एवं इतर गद्य विधाएँ, भारतेंदु युग, काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, द्विवेदी युग, काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, छायावाद युग, काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, छायावादोत्तर काल, काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य एवं इतर गद्य विधाएँ, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं तथा रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम आदि। फिर दलित साहित्य। तो इसके बाद भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना। भारतीय काव्यशास्त्र की बात करते हैं। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याकार, शब्द शक्ति विवेचन, शब्द शक्ति का स्वरूप एवं शब्द शक्ति के प्रकार, रस विवेचन, रस से तात्पर्य, रस के अवयव, रस के भेद तथा रसों की परस्पर अनुकूलता और प्रतिकूलता, साधारणीकरण, गुण दोष विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार विवेचन, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार के मुख्य भेद, बिंब, प्रतीक, छंद विवेचन, छंद का स्वरूप, छंद से तात्पर्य, छंद के घटक, छंद के भेद, गण, मुक्त छंद। फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, जिसमें प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत तथा अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस काव्य में उदात्त तत्व, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, I.A. रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत। हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। इसके बाद आता है हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण का पहला खंड, जिसमें शब्द विचार, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य भेद एवं वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बोध। संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण जो द्वितीय खंड है, संधि समास कारक, शब्द रूप एवं धातु रूप, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं सूक्तियाँ, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। तो ये हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम चंद मिनटों में हमने आपके सम्मुख समाहित करके रख दिया है और अब आप इसके अनुरूप अपनी तैयारी करें। और तैयारी के लिए आपको कुछ पुस्तकों का सुझाव हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आप एक बार जा कर के ज़रूर चेक करें। यदि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।